ज्ञान हो जाता है तो हमारे अंतःकरण में जीर्णता आ जाती है। 4 भजन गा करके भगवान को रिझाने लगते हैं तो लगता है कि हमसे बड़ा कोई मीराबाई भी नहीं थी। विचार करिए, मीराबाई भी फीकी पड़ जाती है महाराज, गोपिकाएं फीकी पड़ जाती है। और यही ताप मनुष्य के भक्ति के मार्ग में बाधक बन जाता है। उपनिषद कहता है कि पित्वा मोहमयि प्रमाद मदिराम, मदिरे का पान कर लेता है। और जैसे जैसे महाराज यह मोह बढ़ते चला जाता है, मनुष्य इसी मोह में अंधा बनते चला जाता है। फिर अपने वास्तविक स्वरूप को देख नहीं पाता है कि हम हैं क्या। इसीलिए भागवत महापुराण हमें हमारे पहचान को बताता है। जैसे एयरपोर्ट पर जाओ तो कोई आपके पहचान पत्र के माध्यम से आपका आइडेंटिफाई किया जाता है। उसी प्रकार से मनुष्य के पहचान क्या है? बोले मनुष्य के पहचान गोस्वामी पाद तुलसीदास जी कहते हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश। सभी बोलिए, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। पहचान अपना अपना परिचय पत्र पकड़ो। पहली पहचान क्या है? बोले ईश्वर अंश। भगवत गीता। अर्जुन तुम कोई गैर नहीं हो। अर्जुन कहता है महाराज मैं अपने दादा को कैसे मारूं, मैं अपने गुरु को कैसे मारूं? केवल परमात्मा के भक्ति कर लेने से ज्ञान हो जाए ये जरूरी नहीं, उसके लिए कर्म करना पड़ता है बंधु। ये त्रिविध ताप ही मनुष्य के भक्ति में बाधक है, याद रखना। सुदामा जी की पत्नी कहती है जाओ ना, वो ब्रह्मण्य है, शरण्य है, जाओगे तो कुछ दान दे देंगे। परमात्मा श्री सुदामा जी कहते कि याचना की दृष्टि से हम परमात्मा के पास जाए। भगवान कहते तुम 24 घंटा अपने लिए जियो, 23 घंटा 59 मिनट तुम अपने लिए, समय तुम्हारे लिए आरक्षित है, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन 1 सेकंड जो तुम हमारे लिए निकालते हो उसमें तो तुम संसारियों को मत लाओ। हम 1 सेकंड में भी महाराज ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये उनके हैं, ये उनके हैं, नहीं। भगवान कहते जब तुम हमारे और तुम्हारा जब संबंध बने तो उस संबंध में फिर संसार के कोई संबंध ही नहीं होना चाहिए। यामुना श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं कि पितरम मातरम दारान पुत्रान बंधुन सखिन गुरुन रत्नानि धन्य धान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च सर्वधर्मान संत्यज्य सर्वकामाक्ष साक्षरान लोक विक्रांत चरणौ शरणम ते ब्रजम विभो। भगवान के चरण में कौन नहीं जाना चाहता? भगवान के पास ऐसा कौन जीव होगा मरने के बाद? अगर दादाजी प्रिय हैं तो फिर क्यों नहीं कहते दादाजी का नाम सत्य है, दादी का नाम सत्य है, पिताजी का नाम सत्य? मरने के बाद क्यों कहते हो राम नाम सत्य? क्योंकि वो सत्य है, वही सत्य है। रात्रि के बाद ये तो कहीं अगर रात्रि के बाद अगर दिन के बाद रात्रि होता है इसका मतलब यह नहीं कि सूर्य के अस्तित्व समाप्त हो गया। अगर यहाँ रात्रि है
तो सूर्य का प्रकाश कहीं किसी और देश में अवश्य होगा। भगवान भी उसी प्रकार ठाकुर जी की व्याप्तता सर्वत्र है। और अगर नहीं होता तो आप विचार करो, सोते हुए हमारे श्वास को कौन चलाता है? हमारे बाप चलाते हैं, हमारे पति चलाते हैं, हमारे भाई चलाता है? नहीं, परमात्मा चलाते हैं। इसीलिए हे देवी, मैं किसी याचना के लिए अरे ये क्या कम है? भगवान ने कुत्ता नहीं बनाया, बिल्ली नहीं बनाया, घर के छिपकली नहीं बनाया, चींटा नहीं बनाया, किसी वैष्णव के परिवार में जन्म देकर के भगवान के कथा सुनने लायक बनाया। क्या ये परमात्मा की कृपा कम है बंधु? क्या इससे ज्यादा कृपा चाहिए? और उसमें भी महाराज जीवन जीने के लिए अपनी भक्ति प्रदान कर दे तो अहर्निश परमात्मा का नाम लेते हुए अपने जीवन के कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर ले। और हम यहाँ आने के बाद अहंकार से वशीभूत हो जाते हैं? नहीं नहीं।